और दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमने इस बात को नहीं समझा कि देखिए एडिक्शन ने बर्बादी कर दी, एडिक्शन ने। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बर्बादी हुई या नहीं हुई? तबाहियाँ हुई या नहीं हुई? और आज का हमारा दौर कहता है एडिक्शन मतलब नशीले पदार्थों पर मेरी निर्भरता, मेरी डिपेंडेंसी, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। मतलब मैं निर्भर था नशों के ऊपर। नशा करूंगा तो शादी में जाऊंगा, नशा करूंगा तो खुश रहूंगा, नशा करूंगा तो खाना खाऊंगा, नशा करूंगा तो फ्रेश होने जाऊंगा, नशा करूंगा तो लड़ाई करने जाऊंगा। मतलब नशा नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। नशीले पदार्थों पर मेरी निर्भरता इतनी हो गई कि उसके बगैर मुझे कुछ सूझता ही नहीं था, उसके बगैर मैं चल। अब देखिए वो ये कहता है कि एक आदमी जिसको शुगर की बीमारी है वो जलेबी खाए तो अत्याचार है। कि मैं आज का दौर कहता है एडिक्शन, नशीले पदार्थ और सुधार। जो मुझे एडिक्शन हो गई है, जो मेरी साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, मानसिक तौर पर मैं निर्भर हो गया हूं, मैं निर्भर हो गया हूं नशीले पदार्थों पर। नशीले पदार्थ मतलब शराब, गांजा, स्मैक, चरस। नशे पर इतना निर्भर हो गए, इतना निर्भर हो गए कि नशे में मैं इतना अंधा पागल हो गया कि मुझे अपना और अपने परिवार का, अपनी जिंदगी का, अपने फ्यूचर का, अपनी कामयाबी का, अपनी उपलब्धि का किसी का भी कोई ख्याल है ही नहीं। सब मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं बताइए। और मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, पिछली बार क्या बताया था मैंने आपको? पिछली बार मैंने HIV एड्स का, हमने 1 तारीख को वर्ल्ड एड्स डे, तो हमने सबको HIV एड्स का अवेयर किया था कि यार देखो नशे के कारण ना जो लोग नशा करते हैं उनको संभावना रहती है TB की बीमारी हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, या फिर HIV एड्स भी उनको हो सकता है। ये तीनों बीमारियों का खतरा रहता है। तो 1 तारीख को विश्व एड्स दिवस था, तो मैंने आप सबको बताया था कि HIV एड्स की संभावना नशा करने वालों में सबसे। तो जो हमारी निर्भरता होती है नशीले पदार्थों पर, एडिक्शन जो हमारी होती है, इसके कारण हम कभी भी HIV एड्स की चपेट में भी आ सकते हैं। बहुत सारी संभावना है। और मैंने आपको, आपने पिछली बार मुझे कहा था कि हमें ये बताएं कि HIV एड्स क्या है। तो आज मोटा मोटा मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो हमारे शरीर के अंदर एक रक्षा प्रणाली होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है, यही हमारी बीमारियों से लड़ता है। ये कुदरती है, ये जो हमारी सेना है जो बीमारियों के वायरस से लड़ती है। मान लीजिए किसी को बुखार हो गया, बुखार हो गया तो बुखार के वायरस, उसके अंदर कीटाणु, मलेरिया हो गया, मलेरिया के वायरस इसके अंदर। तो जो हमारी रक्षा सेना है, इस रक्षा सेना को इसने कमजोर कर दिया, तो हमें बुखार, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक कराते हैं, जांच करता है डॉक्टर, या अपने अनुभव से वो दवाइयां हमको बनाता है। और दवाइयां किसको दी उसने? रक्षा प्रणाली को उसने हथियार दे दिए, सेना को। सेना ने कहा कि जी हम कमजोर पड़ रहे हैं, हम इसके आगे, हमें हथियार दिए जाए, मतलब हमें दवाइयां। डॉक्टर ने क्या किया? उनको दवाई के रूप में हथियार, और हथियार देते ही फिर ये जो बुखार का वायरस था, मलेरिया का, इसको इन्होंने मार दिया। ये रक्षा प्रणाली,
इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। जो एड्स की बीमारी होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को, रक्षा प्रणाली को क्या करती है? खत्म। रक्षा प्रणाली खत्म, मतलब बॉर्डर के ऊपर सैनिक ही नहीं है। अगर बॉर्डर पे सैनिक नहीं है तो आप ये बताएं, टैंक, हथियार, गोले बारूद, बंदूकें किसको दी जाएंगी? कौन चलाएगा? तो डॉक्टर फिर दवाइयां किसको देगा? आपकी बीमारियों से लड़ेगा कौन? इम्यून सिस्टम तो है ही नहीं। इम्यून सिस्टम को कौन खा गया? एड्स की बीमारी खा गई, खत्म कर दिया उसने। और अभी तक इसका कोई इलाज दुनिया में, जिसको HIV का वायरस बॉडी में आ गया तो एड्स बनने से थोड़े दिन रोका जा सकता, अपना रख रखाव करके, ख्याल करके, दवाइयों का ख्याल करके। पहली बात तो ये कि हमें कोशिश करनी है कि अपनी हम एडिक्शन से बाहर आए, नशेबाजी से, नशीले पदार्थों पर निर्भरता, नशीले पदार्थों पर निर्भरता हमारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम ये भूल जाते हैं, हमारी समझ काम करना बंद कर देती है कि मुझे हर तरह के नशे से दूर रहना है, मेरी समझ में ही नहीं आती है। और दोस्तों, आज का हमारा ये कह रहा है कि अगर मैं सुधार में आ जाऊं तो मैं बहुत सारे खतरों से बच जाता हूं। मैं टीबी के खतरे से बच जाऊंगा, मैं HIV एड्स के खतरे से बच जाऊंगा, मैं हेपेटाइटिस के खतरे से बच जाऊंगा, और मैं अपनी जिंदगियों को अच्छे से ट्रैक पर जी पाऊंगा, मैं अपने परिवार को खुश रख पाऊंगा, मैं अपने बीबी बच्चों को खुश रख पाऊंगा, मैं संविधान के हिसाब से, मैं अपने धर्म के हिसाब से, मैं समाज के हिसाब से चल पाऊंगा। असल में मेरा जो जीवन है आज, ना मैं संविधान के हिसाब से चल पा रहा हूं, ना मैं अपने ग्रंथों के, धर्म के ग्रंथों के हिसाब से चल पा रहा हूं, और ना मैं समाज की इज्जत मान मर्यादाओं के हिसाब से चल पा रहा हूं। कोई मुझे पसंद ही नहीं कर रहा, अब मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा। मेरे इसको अपनी मम्मी की याद आ रही है। जितने लोग भी नशा करते हैं, जब घर में होते हैं तो बीबी को मारते हैं, माँ से लड़ाई करते हैं, माँ के पैसे चुराते हैं, पिताजी के पैसे चुराते हैं, और जब सेंटर में आ जाते हैं कहते हैं मम्मी तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हारी कसम कभी नशा नहीं करूँगा, एक बार आ जाओ और मुझे ले जाओ। और जब मैं घर में होता हूँ, जब मैं उनको एंड दिखाता हूँ, जब सेंटर में होता हूँ, और सेंटर में भी कई बार क्या होता है, मैं गुस्से में आ जाता हूँ, अब बताऊंगा तुम्हें, अब अभी तक तो मैं छोड़ भी देता, अब नशा नहीं छोड़ूंगा। मतलब मैं गुस्से में आ जाता हूं। मैं नर्मता में आने की बजाय गुस्से में आ जाता हूं। मतलब ये नहीं सोचता कि यार गलती मेरी है, मेरे घर वालों की गलती थोड़ी है। वो तो ये सोच रहे थे यार कहीं ऐसा ना हो कि पैसे का पैसा जा रहा है, इज्जत की इज्जत जा रही हो, ऐसा ना हो कि हमारा आदमी भी हमारे हाथ से ये भी चला जाए। मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, बताइए। तो भाई साहब ये देखिए, ये मत कहें कि मेरे घर वालों ने मुझे सजा दी है, ये सोचें कि यार मुझे एक रास्ता मिल गया, मुझे नशा छोड़ने का एक, जब और लोग नशा छोड़ सकते हैं तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। नहीं तो दोस्तों फिर होगा ये कि HIV एड्स आपको खा जाएगा, या आपको TB की बीमारी लग जाएगी, या आपको हेपेटाइटिस C हो जाएगा। हम पहले ही बहुत वहीं आ रहा हूँ मैं, पहले ही हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो और ज़्यादा ख़राब हो जाए। दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आज का हमारा थॉट कहता है एडिक्शन और सुधार। मुझे एडिक्शन मैंने देख लिया, अब मैं सुधार में आऊँगा ही आऊँगा, दूसरा रास्ता मेरे पास नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? थैंक यू दोस्तों।